अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू परदेसी बॉयज़। आई होप सब ठीक ठाक हैं। जहांगीर भाई आप सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह आदिल। एक्चुअली मैंने पिछली जो दो तीन वीडियो बनाई थी तो ये चीज़ मिस हो रही थी बोलना कि वेलकम टू द परदेसी बॉयज़। मैंने ये आधे मैंने एक वीडियो में कोशिश की थी बोलने की, लेकिन एक मेरे उससे ना वो मिस हो जाती थी। मैंने कहा ये आदिल भाई आएंगे तो उन्हीं के वही उसी में करेंगे। लगाएंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई अल्लाह का शुक्र। हम अपना जो एपिसोड हमारी पाकिस्तान की जर्नी ख़त्म नहीं हुई थी, आई एम वेरी हैप्पी कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली। मीडिया तो हमेशा यही लगता है कि पाकिस्तान में ये मर रहा है, वो हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। मीन के हमारा मीडिया, देखो आप दिखाएं, देर इज़ नो डाउट कि आप बिल्कुल अच्छी बिल्कुल साइड बुरी साइडें दिखाएं, लेकिन अच्छी साइड भी कभी दिखाएं कि पाकिस्तान में ये भी बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग और मीडिया इस चीज़ को ना हमेशा मिस कर जाता है। हम्म। अगर मुझे आपकी कॉफ़ी से याद आया कि ना पाकिस्तान में कॉफ़ी हाउसेस हैं, कोई ओहो हैं हो, कैसे? मैं तो अपने अच्छा। अपने ससुर के साथ गया था। वो जो है ना, देसी बंदे हैं। तो वो चाय और ये सारा पंजाबी देसी बंदे। तो उनको पता था कि मुझे कॉफ़ी का शौक है, तो मैं उनके साथ काम के शहर गया था, सियालकोट। तो उन्होंने देखा, आम, अरे ये कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पिए। वो वैसे पीते नहीं हैं। तो फिर मैं उधर बैठा, हमने पी, तो वो मेरी फेवरेट हो गई। तो बाद में मुझे पता चला वो मिडल ईस्ट में भी है, वो पूरी एक फ्रेंचाइज है सेकंड कप के नाम से। दैट्स गुड। या तो वो जहाँ भी, मतलब समड़ियाल भी मैं जाता था, उधर भी उनकी एक ब्रांच थी। तो उधर भी मैं जाकर कॉफ़ी शॉफ़ी पीता था। एंड ज़बरदस्त, जैसे यहाँ नहीं मिलती वैसे। यार ये आजकल बड़ा अच्छा है कि ना लोग अपनी फ्रेंचाइजेस खोल रहे हैं, बिल्कुल। और वो भी है। लेकिन हमने भी। ज़्यादातर जो ना, मैंने जो देखा है ना, या तो ये इंडिया पाकिस्तान से मिडल ईस्ट जाते हैं, या उधर मिडल ईस्ट खोलते हैं और फिर पाकिस्तान आ जाते हैं। इनमें मुझे लग रहा है ये जो फ्रेंचाइजीज जो है ना, ज़्यादातर जो है ना, आपको मिडल ईस्ट में भी नज़र आएंगे, तो ये लाजमी पाकिस्तान और इंडिया में भी होंगे। हम हमारा भी तो प्लान यही है ना कि आगे जाके हम भी हमारा भी ये बहुत जो है ना, लॉटरी लगी तो हम भी अपना इंशाल्लाह साइबर कॉफ़ी विद शीशा खोर। बिल्कुल, अगर शिफ्ट हुए पाकिस्तान तो। बाय द वे, ये आपने अच्छा पॉइंट शुरू किया है। ये भी मैंने देखा है, मैंने बड़े लोगों के साथ उधर बात की है, क्योंकि मेरे माशाल्लाह समड़ियाल में ख़ासकर जो मामू हैं, उनका उनकी वाकफियत भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, काफ़ी डिफरेंट टाइप के लोगों से मिला हूँ। मज़ा भी आया, मज़ा नहीं भी आया। तो ओवरऑल यही है यार, उधर दो नंबरी बहुत ज़्यादा है। आपको जो है ना, हर एक आपका जो है ना, शलवार उतारने पर बस लगा हुआ है। तो अगर आप उधर नहीं ना, कि अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, जो भी है, आपके साथ लाजमी फ्रॉड फ्रॉड। होगा। आदिल, आपकी बात काट के मैं बता, अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस की, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए उधर होना उधर ज़रूरी है। होना भी देर ना। बिल्कुल। आजकल हम बाहर के हैं ना, ये या भी मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, पता चल जाता है कि मैं बाहर का हूँ। ऑफ कोर्स पता चल जाता है। मैं अब इन ड्राइव गाड़ी कराई कराई। आया मेरे पास, सब ठीक, बहुत फ्रेंडली थे, ये नहीं कि बहुत बदतमीज नहीं, बहुत अच्छे थे। आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फिर वो कहते हैं, हाँ भाई आपके लिए तो कुछ नहीं है, थोड़े ज़्यादा दे दें, ये बातें शुरू हो जाती थी। सो एक्सपेक्ट के आपसे जो है ना वो जो है ना, ज़्यादा कोशिश करेंगे कि निकालने की। निकालने की। तो आई डोंट केयर, टू बी ऑनेस्ट, मुझे वो नहीं लगता। मैं कहता हूँ चलो यार, कोई मजबूर होकर ही कहता है, कौन एमी किसी से पैसे मांगते या पूछता। तो ये एक चीज़ थी। बाकी ओवरऑल दे वर वेरी फ्रेंडली, वेरी एजुकेटेड यार। एक ऑफ कोर्स। इंजीनियर और ऐसे से गाड़ियाँ चला रहे हैं उधर। सो दैट्स शॉकिंग, बट ऑल्सो समथिंग यू। इसमें भी प्रॉब्लम हो आदिल। इसमें मैं एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है बहुत बड़ा। बिल्कुल। फॉल्ट ये है कि आदिल, यहाँ आप हातिल कंप्लीट करोगे ना, आई एम देम श्योर कि यू विल गेट अ जॉब हाँ बिल्कुल। प्रॉपर। आप टेक्निकल तरीके से इतने स्ट्रांग हो, आई एम नॉट श्योर कि आपने आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस, आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आप कहीं ना कहीं आप किसी न किसी की बिजली ठीक ना की ख़राब कर ही दोगे, मतलब कुछ मैं ना कुछ मेरा, आप कर ही आप ये सकते हो। देखना, मेरा यही है ना, मैं हाथ तैर के बाद मुझे फ़ौरन जॉब मिल गई थी। और अब मैं कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड में भी हूँ। अब जैसे अब आप सो खुद अंदाज़ा करो आदिल, 4 साल लगा के आप
हातिल हो तो मतलब हातिल करके 3 साल काम करो, आपको इंजीनियर की डिग्री मिल जाती है, टाइटल 5 years है हाथ 5 ईयर। अब यहाँ पे पाकिस्तान में आप इंटर मतलब ए लेवल करके 4 साल आप बैचलर डिग्री करोगे इंजीनियरिंग की, उसके बाद आप मार्केट में प्रैक्टिकल करने के लिए जाओगे, किसी आपको ज़ीरो एक्सपीरियंस होगा आपका। आप खुद अंदाज़ा करो, मेरा दोस्त है कि उसने बट सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन आपको हातिल पहुंचने तक यहाँ अगर हातिल पहुंचना है उससे पहले 9-10 साल पढ़ना भी है, सो इट्स प्रीटी मच द सेम टू बी ऑनेस्ट, इतना वो डिफरेंस नहीं है नहीं सालों मतलब के सेम लिहाज यहाँ से। भी है कि यहाँ का प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, मैं उस पॉइंट पे आ टू बी रहा हूँ। ऑनेस्ट इधर थियोरेटिकली था। अच्छा या मैंने जो हातिल में पढ़ा है वो मुझे पहले जॉब में उसका मे बी 1% काम आया होगा। 1% एग्जैक्टली। टू बी ऑनेस्ट आपको सारा कुछ सीखना पड़ता है। मे बी उधर जो है ना ये मसला है कि आपको जो है ना एजुकेशन भी अपॉर्चुनिटी मैं नहीं कहता मिलती हूँ होंगी। अपॉर्चुनिटी बड़ा मसला है, और अपॉर्चुनिटी का ये मसला नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सिफारिश वो सबसे बड़े मसला है। आप कम होगे लेकिन आपका जो है ना सिफारिश आपकी हैवी होगी, आपको जॉब मिल जाएगी इवन कि प्राइवेट सेक्टर में भी। इवन। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। यही मसला है ना कि लोग क्या कहते हैं, लोगों को ना राइट स्टडी के बाद ना राइट जगह मिलती नहीं है एक्चुअली काम करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो बिल्कुल। उसकी वजह से ना फिर बेचारे ना यार एक ये भी है कि यार उधर मसला ये है कि आप जो है ना मिल जाती है, ये नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन फिर जाहिर है वो सैलरी नहीं होती, वो सारा कुछ नहीं होता, तो बंदा यही सोचता है यार अब इतना पढ़ा है, लोगों ये की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, और आई वुड से राइटली सो, अगर आपने इंजीनियरिंग में ये किया है तो आपने कुछ किया है, ये नहीं कि आपने टाइम ज़ाया किया या आप बस एम ही इंजीनियर बन गए हो, यू डिड समथिंग, तो उसका जो है ना इनाम भी होना चाहिए, लेकिन ये मसला है। एक्चुअली हमने लास्ट टाइम जो आपको याद होगा कि हमने अपनी जो हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, लेकिन ये कि फिर भी हम एक बात छोटी सी करता हुआ निकलूँ। जो इंडस्ट्री है ना वो सर्टिफिकेशन बेस और प्रैक्टिकल बेस है, ना कि डिग्री बेस है। अब आप जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ना आदल, आप खुद अंदाज़ा करो कि आप एक नेटवर्क इंजीनियरिंग की जॉब लोगे आदल पाकिस्तान में, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके पास कुछ भी नहीं होएगा ना, आपके पास CCNA आपने किया हुआ है, ठीक है, एक बैचलर कंप्यूटर साइंस में बैचलर करके आएगा उसको नहीं मिलेगा, लेकिन CCNA वाले को वो मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, क्योंकि यार अमेरिका में भी ऐसा ही चल रहा है आदल के बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आज देखो अभी जो एक सिम सोल्यूशन है ना, आप अभी उठा के ना लिंक्डइन पे देख लो कि आपने ना लोग भी बोलेंगे पता नहीं कहाँ निकल गया हम, लेकिन छोटा सा मैं करता हूँ आदल, सिम को सॉक में काम करने के लिए, सॉक इंजीनियर के लिए आपको ना आदल आपको ना स्प्लंक आना चाहिए, उसको आपको सिम को मैनेज करना चाहिए। डजंट मैटर कोई से भी आप किसी भी उसका ले लें, स्प्लंक कोई भी वेंडर ले लें, वो उसी बंदे को आएगा जिसने सर्टिफिकेशन या कोई काम किया होगा। अगर कंपनी को वही बंदा चाहिए जो आके पहले दिन से ही काम करना स्टार्ट करे, ऐसे ही है ना। आई वुड से 50% ट्रू, 50% अग्री करता हूँ, 50% मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान में जो है ना अभी अच्छा पाकिस्तान अवेयरनेस इतनी आई है कि उनको पता है कि CCNA और ये क्या होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग उधर डिग्रीज चलती हैं अभी भी जो मैं बातें मैंने सुनी, जो देखता हूँ, मैंने ये इसने FA किया, ये वो पता नहीं कौन से शॉर्टकट्स हैं, बस ये चलता है। मैंने नहीं, ये शायद IT में थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन अगर आपके पास CCNA और ये है तो आई थिंक आप फिर इंटरनेशनली वो दरवाज़ा खुल जाते हैं। पाकिस्तान में मुझे नहीं लग रहा कि आपकी इतनी वो होगी, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये फील आई है ऐसा ही है। तो हाँ, इधर मैं कहता हूँ कि इधर आप जो है ना काफ़ी अवेयरनेस, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं आई। अब मुझे जो है ना जो ऑफर्स आती हैं वो मैं कहता हूँ, मैं देखा मेरे पास SSP है, जो कि जो है ना एक हाईली रिगार्डेड जो है ना सर्टिफिकेट है, और जो मुझे ऑफर्स भेजते हैं मुझे जो है ना बिस्ती महसूस होती है। इनको अभी तक पता नहीं चला कि ये इसका क्या वैल्यू है। ये ऐसा ही है अभी भी ना। आप कभी ना आप लिंक्डइन में ऑफर आ रही होती हैं डेस्कटॉप सपोर्ट की ना, मतलब लोग आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आप किसी को अब अप्रोच करते हो तो कम से कम एक राइट ना, बंदा उसको ना बंदा मैं तो आप रिस्पांस देते भी नहीं देता, मतलब मैं ऐसे बंदों को नहीं देता। मुझे पता है इसने जो ना मेरा प्रोफाइल नहीं देखा, खाली इसने सिर्फ वो देखा है IT साइबर सिक्योरिटी, वो ये इसको मैं भेज देता हूँ, स्पैम मेल से जैसे भेजते हैं
ऐसे करते हैं, Spam. तो इन लोगों को मैं जवाब भी नहीं देता। जिसने पर्सनल लिखा होता है कि हाय आरिफ हुसैन, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे खासकर सिस्को की जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वैल्यूबल है, उधर तुमने ये किया है, फिर तुम्हारे पास ओटी की है। मैं कहता हूँ इस बंदे ने बैठ के मेरा प्रोफाइल देखा है, इसको मैं जवाब दूंगा, इसको मैं जो है ना आगे देखूंगा, बिकॉज ही और शी टुक द टाइम टू सी के ये बंदा क्या किया। ये जो स्पैम मेल्स भेजते हैं ना, इनको तो मैं जवाब भी नहीं देता, बिकॉज इट्स Waste of time. waste of time and disrespectful. Yeah. That's not good. ना हम अपने टॉपिक से निकल के, सॉरी एक्चुअली हमारा कोई मसला दरअसल में हम ना अपने जॉब ये हम open हम हम discussion हम अपने जॉब को ना लेके ना काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी टची हैं मैं और आदिल भाई हम एजुकेशन हमारा यही है कि बड़े क्लोज हमारे, हम खुद सीखते हैं, अभी तक स्टिल सीख रहे हैं। Exactly. आप सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आदिल भाई वापस आते हैं ना, हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर ली, और बाय द वे बिजनेस का बंद करते हैं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का ठीक है, काम क्या सीन जबरदस्त है, रियल एस्टेट की वैल्यू है। हो मजे हैं। अच्छा, सबसे सेफ आए होंगे जी, मुझे लगता है आप खरीद आए होंगे कुछ नहीं कुछ। ये मैं नहीं बताऊंगा, दैट्स प्राइवेट। नो इट्स अमेजिंग, प्रॉपर्टी का बहुत काम है उधर, और मैंने जो देखा है, जो मेरी लोगों से बात करने का जो इस काम करते हैं, उससे पता चले बहुत सेफ है। सेफ है, ठीक है ना, आप यहाँ Of बैठ course, कर आप जो है लीगल ना तरीके से खरीद रहे हो ना। लीगल तरीके, हाँ अगर ज़मीन लीगल हो, डॉक्यूमेंट सारा कुछ हो, क्या ये भी तो ये आपको चेक करना है। फ्रॉड होते हैं, और मतलब अगर आपकी ज़मीन कहते हैं ना फर्द वाली ज़मीन है, इट्स रजिस्टर्ड, पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब साफ सुथरा है, नो इशू। आप जाएं वकील के पास जाएं, टक 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 डॉक्यूमेंट्स दें, आपके नाम होंगे, टेंशन फ्री, रजिस्ट्री पे करें, ऑल डन। और इवन किराएदार भी रखने हैं, वो सारा कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी तो है भी ना, आपने इन्वेस्ट भी किया है ना कुछ। हाँ जी, हाँ वो प्राइवेट है, प्राइवेट है। उसके बारे में नहीं बताना चाहता। तो इट्स अमेजिंग दैट्स द, टू बी ऑनेस्ट, द ओनली बिजनेस कि आप यहाँ बैठ कर भी कर सकते काम कर सकते हैं। नहीं हो, विच इज़ वेरी सेफ, मतलब 2 नंबरी ये कम। भी एक वो है ना, मैं आपको ना इसके बारे में, मेरा दोस्त है कि उसने ना काफ़ी हैवीली इन्वेस्टमेंट की थी कपल ऑफ ईयर्स ना। उसका भाई वहाँ पे था, और उसके उन्होंने मिल के आप उसमें किया सारा कुछ, तो इन द एंड मुझे लगता है कि 6 7 8 साल उसने ना तो पा के यहाँ पर भी अच्छे खासे पैसे कमा के वहीं पे ना अच्छी खासी 4 5 6 करोड़ की ना ज़मीन बना ली थी, सारा कुछ, बल्कि उससे भी ज़्यादा। इन द एंड कोई आपस में उनका कोई रोला हुआ, और फिर बड़े जिरगे मसले मसाइल, उसने बोला कि आधा मुझे तो ये सीन आगे भी, इन द एंड बेचारे का कुछ भी नहीं बचा ना। तो मैं उसको हमेशा समझाया था, देखो कुछ भी करो सोच समझ के करो, और देखो चीज़ें अपने बेस पे करो ना। बिल्कुल। तो इन द एंड ये हुआ कि बेचारा बस अब सारा जो उसने पाकिस्तान में 5 6 7 साल उसने यहाँ पे ना मेरी इतनी मेहनत करके जो कुछ बनाया था, सारा कुछ टूट गया। नहीं, सोच समझ के करना चाहिए, ज़ाहिर है। आप अंधा हो के तो ही ना करना, अपने नाम करो, सेफ रहो, डॉक्यूमेंट्स अपने पास ट्रस्ट रखो। ट्रस्ट का बड़ा इशू है ना। आप ट्रस्ट की बात ही नहीं है अब ना, वो आप जो है ना जाकर जो है ना अपने सीधे सीधे काम करें, आप अदालत पर जाएं, आप रजिस्ट्री दें, खुद करें, सारा कुछ अपने नाम करवाएं, वो डॉक्यूमेंट्स आप जो है ना अपने पास रखें। बिल्कुल, मतलब इसमें मुझे तो नहीं कोई मसला नज़र आता, टू बी ऑनेस्ट। इसका मतलब पहले होता था, एक आपको मतलब कि सेफ ऑप्शन है, बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, इट्स वेरी गुड। सियालकोट में या लाहौर में है? हर जगह पाकिस्तान जाकर ओवरऑल ना, या ज़ाहिर है, आप एक बड़े शहर इस्लामाबाद वगैरह जाएंगे, आपको ज़ाहिर है मिलियंस की बात, बिल्कुल उधर और बात है, और डिपेंड करता है एरिया पे, और आपने कौन सा लैंड लेना है, क्या लेना है, किधर लेना है। आपने कमर्शियल लेनी है, घर लेना है, दुकानें फॉर एग्जांपल आर वेरी एक्सपेंसिव, प्लॉट्स तो फिर मुनासिब पड़ जाते हैं, शॉप्स जो कमर्शियल लेती हैं वो ज़्यादा है। गॉट इट। मतलब इसका मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इट्स अ हर बिग तरह के ह्यूज बिजनेस, ह्यूज बिजनेस, लोग अच्छे खासे कमा रहे हैं माशाल्लाह। ये तो ऑफ कोर्स देखिए, हमने आदत पहले भी बात की है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, देयर इज़ नो डाउट कि करने वाला होना चाहिए, पैसे कमाने वाले, तो पाकिस्तान में है अपॉर्चुनिटीज़, वेरी मच अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो जो है ना बस करने वाला, बिल्कुल जैसे आपने बात की, करने वाला हो, और बाकी होशियारी के साथ काम लेना चाहिए, हाँ पूरी तसल्ली के साथ, पूरी देख दूख के, कोई मतलब जल्दी में नहीं,
सारा कुछ देख के सब कुछ समझ आती है सारा, फिर आप करें। क्योंकि 2 नंबरी तो उधर चलती चलती है। चलते नहीं। और मैंने जब आप उधर थे तो मैंने देखा था आपने एक दो वीडियो डाली थी, मोटरवे की थी, तो मुझे तो लगा वापस आ गए, लेकिन ऐसा काफ़ी अच्छा लग रहा था दूर से देखने में, अमेजिंग काफ़ी अमेजिंग। अमेजिंग। मेरे काफ़ी, मैं क्योंकि जाते हुए भी मैं जब लाहौर गए थे हम मोटरवे के थ्रू गए थे। जो पहले 3 घंटे का सफ़र होता था, आई थिंक हम 1.5 आवर में लाहौर पहुंच गए थे। नो ट्रैफिक नथिंग। स्टार्ट हमने समड़ियाल एयरपोर्ट है ना, उधर आगे एक चौक है, एक वो एयरपोर्ट की तरफ जाती है, ड्राई पोर्ट है, और इधर सामने जो है ना मोटरवे सीधी लाहौर। ये और अगर आप सियालकोट से जाते हैं तो फिर दस्का है, दस्का की भी एक कनेक्शन है। लेकिन ये कि मोटर पे ठीक आप चला फर्स्ट लेते हैं, क्लास। कोई टेंशन नहीं है। चलाइए, ड्राइव किए। मैंने खुद ड्राइव नहीं की, हाँ, मैंने सोचा था कि मैं कहा चलूँ अब। तो यह इसका मतलब है कि आपका एक अच्छा खासा ट्रिप लगा है। या ज़बरदस्त, इट वाज अमेजिंग एंड साफ़ सुथरी। आप सीधे जो है ना मोटरवे से उतरते हैं, आप रिंग रोड पे पहुंच जाते हैं लाहौर। आप ऊपर ऊपर आपने DHA 1 जाना है, 2 जाना है, 3 कौन सा भी जाना है, आपने शहर के अंदर जाना है, रिंग रोड है, और उधर से आप आके अंदर चले जाएं। ऐसे मतलब टॉप क्लास, टॉप क्लास। मतलब मैं हैरान हो गया टू बी ऑनेस्ट। और शॉपिंग शॉपिंग है क्या, मतलब आप देखते हैं बड़े ब्रांड्स नज़र आते हैं आपको? उन लोकल जो ब्रांड्स हैं, लोकल हाँ ब्रांड्स हैं। हाँ, बाकी बाहर के मैं नहीं इतने देखे to संभाल be वाली honest। साइड होंगे ये, लाहौर वाली साइड बड़े बिल्कुल। इंटरनेशनल ब्रांड, लेकिन इतना हाँ, ये एडिडास, नाइकी वगैरह ये तो चलो नॉर्मल है। हाँ, लेकिन वैसे जो है ना, हाँ गुच्ची अरमानी वो तो नहीं है। उधर मुझे नज़र नहीं आए। हाँ, यही डिज़ाइनर के हैं मतलब मुझे तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी कपड़ों का, मुझे वो शलवार कमीज़ कुर्ता पजामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो वो तो आपको जो है ना मिलते हैं हर किस्म के मिल जाएंगे। ज़बरदस्त। सो ओवरऑल एक अच्छा, और एक Yeah. मतलब एक अच्छा आप ना trip सर्विस इज करके आए। अमेजिंग, पीपल आर फ्रेंडली। That's good. जो भी हो यार, 2 नंबरी है, फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन आपके जो है ना, आप जाते हो ना बाहर, आपके साथ जो है ना हंस के मिलेंगे, तमीज़ है, तमीज़ अदब है, पता है कि औरतों के मतलब फैमिली के साथ जा रहा है बंदा, उसको कैसे ट्रीट करना है, इज़्ज़त करते हैं लोग। चल अब इसको ना पाकिस्तान का चैप्टर क्लोज करके ना फिर आपके नेक्स्ट हॉप पे आते हैं। लेकिन आपने चैप्टर क्लोज करने से पहले आप मुझे 3 चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगी वो बताएं पाकिस्तान की, जो आप बोलेंगे कि दिस इज ऑसम, और 3 चीज़ें ऐसी बताएं जो आप बोलेंगे कि ये शुड बी नहीं होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। ये सोचना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, एक जो बहुत अच्छा लगा, जो जो मेरे लिए हमेशा सबसे बेस्ट जो रहता है ट्रिप में, वो मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदारों में, ख़ासकर मेरे खालाएँ, मेरी नानो, सारे मेरे मामू जो समड़ियाल इन होल, उनको मिला हूँ इतनी देर बाद, बड़ा मज़ा आया है। द वे दे टुक केयर ऑफ़ मी, दैट वाज जस्ट स्पेशल। और बाकी और क्या अच्छा लगा है, बस उधर का माहौल यार, माहौल भी वो अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा, वो मतलब दोनों मिक्सचर था। और क्या अच्छा लगा, फूड वो तो ज़ाहिर है, मतलब वो तो हाईलाइट है। और फिर जो लाहौर मुझे बहुत पसंद है अच्छा, टू बी ऑनेस्ट। पहले भी मैं गया हूँ, मुझे लाहौर इट्स अ ग्रेट सिटी, इट वाज ऑलवेज अ ग्रेट सिटी, लेकिन अब जो उन्होंने की है ना, क्योंकि मैंने ये डेवलपमेंट्स पहले नहीं देखी, अच्छा, मैंने अब जाके देखी हैं, तो हैरान हो गया। या दे डिड अ लॉट ऑफ वर्क, that's लॉट। good, that's good. Yeah, not only Lahore, also in Sialkot and everywhere, Samle especially। आपको जो है ना, जो शहर में लाहौर में जो मिलता है, आपको समड़िया में भी मिल जाता है। That's यू नो, नो इशू, मॉल बन गई है उधर। हर एक किस्म के फ्रेंचाइजेस हैं, हर एक किस्म के खाने हैं, हर एक किस्म की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। और अगर बुरी कहूँ तो मुझे बुरा लगा है इंटरनेट। 3G आ रहा भाई। नहीं, 4G है, but the stability is a huge issue, even in Lahore, which I was really shocked, yeah। लेकिन बाद में पता चला कि कोई बैकबोन थी, वही मसला हुआ है, ओके। मे बी बिकॉज ऑफ दैट। नहीं वहाँ पे कोई मज़ाहिर एहतजाज वगैरह भी होते रहते हैं, वो बीच बीच में बंद भी करते रहते हैं ताकि ना लोग एक दूसरे को कॉल वो ना कर सके हाँ, इंटरनेट। नहीं वो स्टेबल नहीं है यार, जो सच्ची बात है। बाकी विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इंटरनेट के बगैर तो दुनिया कैसे बाकी काम फाइबर सारा कुछ है, वो मैंने ज़्यादा नहीं ट्राई आउट किया, मैं क्योंकि मोबाइल डेटा पर ही काम चला रहा था। उसका एक्सपीरियंस बुरा नहीं था,
लेकिन मैं इधर का आदी हूँ। नेक्स्ट टाइम आप टेस्ला की वो ले जाना ना, वो टीना साथ में। स्टारलिंक, हाँ पाकिस्तान में भी शुरू हो रही है। ये उन्होंने लाइसेंस दिया है पाकिस्तान लाइसेंस दिया है, वो भी हम, मैं मामू से अपनी बात कर रहा था। हाँ में। ये इवन के चाइनीज़ में कल की ना न्यूज़ देख रहा था कि पाकिस्तान ने ओपन टेंडर किया कि जो कंपनियां आके ना ऑनलाइन इंटरनेट को, ये सेटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, वो अपनी कोटेशंस भेजें और आके ना रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसमें 4 चाइनीज़ कंपनीज भी हैं, वो भी अपना प्रोवाइड देंगी। हाँ नहीं, काफ़ी जगह में आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जाएं, उधर भी चाइना का बहुत बड़ा है। वो BYD अपनी एक फैक्ट्री पाकिस्तान में बनाना चाहता है। सो द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। नज़र आता है मुझे 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 जो स्कूटर्स हैं ना, ई स्कूटर्स बहुत चल रही हैं। ई रिक्शाज भी ई रिक्शा मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन वो भी चल रहे हैं। काफ़ी बेहतर हो रहा है टू बी ऑनेस्ट। ये जो है ना, हल्का सुस्त रफ्तार है लेकिन हो रहा है, लेकिन हो रहा है। दैट्स गुड। टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे मेन मसला गवर्नमेंट नहीं लग रही, मुझे मेन मसला लोग हैं ऑफ कोर्स, जो सच्ची बात लोग है। अपनी गलती मानते नहीं हैं, बिल्कुल बोलते हैं कि हुकूमत ने डंडा फेरे जादू को, मैं इनको यूरोप बना के बिल्कुल, ये नहीं, वो बंद बनाना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान। आपकी मेंटेलिटी चेंज होनी चाहिए ना। आप देखो, आपको वो जगह मिलेगी जिस चीज़ के लिए आप काबिल होंगे। आपको ना इतनी अच्छी जगह पर मिला के छोड़ो, आपने उसका वही हाल कर देना है। बिल्कुल, नो दैट्स, ये सही है। हाँ बाकी हाँ, ये इंटरनेट था। और क्या नहीं मुझे पसंद आया, वापस आना, टू बी ऑनेस्ट वापस आना वेरी गुड यार। और दूसरा ये था यार, जो ओवरऑल उधर जो है ना, क्योंकि कुछ काम थे ऐसे जो कि मैं ख़त्म करने थे, निपटाने थे, और इजी भी थे, इजी थे बहुत, जो कि घर बैठे हो जाते हैं। लेकिन उधर जो है ना, लोगों की वजह से, ये नहीं कि सहूलतें नहीं हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। मतलब ये नहीं कि वो सहूलतें नहीं हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, बट जो लोग हैं वो इस्तेमाल ही नहीं करते। वो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा है। और मुझे गुस्सा नहीं, मतलब बहुत वो इरिटेट हुआ हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए यार। जब आपके पास ये सहूलतें हैं, सारा कुछ है, तो यूज़ करो। हाँ तो काफ़ी ऐसे काम थे, शुक्र है मेरे होते होते वो गए थे। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये कि इट कुड बी अ लॉट ईजियर। ना गुड, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन एक फाइनल क्वेश्चन मैं पूछने के, पेमेंट सिस्टम है क्या, आप कार्ड से पे कर सकते हो क्या? कोई इशू नहीं, कैश अभी भी बहुत चलता है। आपको कैश की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अगर फ्रूट लेना है रेडी वाले से, तो उसके पास तो नहीं ना होना। और कुछ दुकानें हैं ग्रॉसरीज वगैरह जो बड़ी हैं, नो इशू, हाँ नो इशू, नॉट एट ऑल। और वैसे भी मॉल्स में और ये सारा, मैं तो उधर कार्ड के साथ ही सारा कुछ पे किया है। फिर इन ड्राइव तक का ये था, वो मैंने सारा कैश पर पे किया है, मतलब गाड़ी अगर मंगवानी हो। ऑस्ट्रियन कार्ड से पे किया या लोकल कार्ड से? नहीं, वो इंटरनेशनल कार्ड जो हमें, बिल्कुल वो कोई टेंशन नहीं है। बाकी मेरे पास उधर का लोकल भी है, वो भी नो इशू। हाँ ये ख़तरनाक है, ATMs कार्ड खा जाते हैं। अच्छा, ये मुझे आपने बात याद कराई, वो मेरा लोकल कार्ड खा गई थी। वो चलो इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन ये भी बड़ा ख़तरनाक काम है। वो निकल लेते हैं, हाँ इडियट्स। मतलब ATMs ही इतने माशाल्लाह अच्छे हैं कि अच्छा, आपने कार्ड दिखाओ नहीं। आजकल तो यहाँ पर भी कार्ड इन्होंने वो रखी है साथ में, NFC, आप वो लगाओ, कोड स्कैन करो, आपको कार्ड को लगाने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड उसके ऊपर रखा तो अंदर डालने की क्या ज़रूरत। बिल्कुल नहीं, गुड आदल, अच्छा हो गया कि आपने एक फ्रेश होकर वापस आए और काफ़ी अच्छी सही फ्रेश हुआ। सही। तो उसके बाद आपका क्या था? आप उसके बाद मैंने सुना आप कतर में भी रह के, यहाँ उधर वो भी अच्छा था, लेकिन वो पहले मुझे पाकिस्तान से जाना पड़ा, वो काफ़ी अपसेट हुआ। एयरपोर्ट तो नहीं कोई ड्रामा हुआ? ना वो बड़ा ज़बरदस्त, इजीली ईजिली 1-2 सवाल करते हैं, मैंने कहा नहीं ये अच्छा क्या है सामान में, कपड़े हैं, अच्छा और कुछ नहीं, मैं कहा नहीं, सिगरेट ये मैं कहा नहीं, ये कुछ भी नहीं है, अच्छा जाएँ। हाँ तो ये कि मैं उधर साथ जो गुलीज नहीं होते, जो लोग जो हेल्प करते हैं, वो चिपक जाते हैं। हाँ ये थोड़ा वो ऑर्डर होता है, लेकिन ये कि वो मदद बड़ी करते हैं, उनके थ्रू जो है ना बुकिंग सारा कुछ जो है ना सामान बहुत ईजी हो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड, थोड़े से उनको, वो भी बड़े चलाक हैं, वो भी अब यूरो मांगने लग पड़े हैं, लेकिन उनको भी कुछ दे दो तो बस।
टेंशन नहीं इजी होती, कर लेते हैं, बहुत ईजी वरना वो कर सामान आपको बाहर निकाल के ही रखेंगे। रखेंगे। दैट्स गुड। सो वो आप करें बिल्कुल, वो मेरी एक्सपीरियंस रही है कि वो बाहर ही आपको पकड़ लेते हैं, वैसे जान ही नहीं छोड़ते, तो आप एक पकड़ लें तो वो कोई अर्ज नहीं है, ईजी हो जाता है सारा कुछ। बाकी कोई नहीं, बहुत फ्रेंडली थे टू बी ऑनेस्ट। मुझे सुबह वो मेरा हैंड कैरी भी बुक कर दिया था, मेरी एज के ही भाई थे और बहुत फ्रेंडली, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड फ्लाइट, सारा कुछ। और फिर सुबह की फ़्लाइट थी, इसका मतलब रात का आधी रात को ही पहुँचे थे। और फिर कतर सुबह सुबह ही पहुँचा, उधर से फिर गाड़ी पिक की। वो जुमे का दिन था, तो जुमे के दिन उधर इतने रश नहीं होता? इतना रश नहीं, वो वर्क फोर्स नहीं इतनी अवेलेबल ओके। होती, तो काफ़ी टाइम लगा क्योंकि गाड़ी साफ़ करनी थी सारा कुछ। तो वो मुझे तकरीबन 1 घंटा 2 इंतज़ार करना पड़ा। और फिर गाड़ी पकड़ी, होटल गया टॉप, उधर रिसेप्शन पर गया। मुझे क्योंकि सख्त गर्मी होती है और उनका रिसेप्शन एक बिल्डिंग में है, फिर उनकी 4-5 बिल्डिंग हैं उधर सूक में, सूक मार्केट, सूक वाकिफ़ में मैं ठहरा था। तो गोल्फ कार्ट में मुझे बिल्कुल अपने रूम के पास लेकर गया, उधर ड्रॉप किया। तो या वाज अमेजिंग। फिर अच्छा वही है मैं कतर देखने में भी सारा कुछ। मुझे तो गया तो मैंने एयरपोर्ट से ऊपर से ही देखा कतर, लेकिन ये कि एयरपोर्ट से हम ट्रांजिट ही हाँ, किया। वो फिर कतर नहीं है, कतर वो में फिर नहीं, ऊपर जब आप उतरते हो ना कतर में ना, हाँ तो आपको पूरा सिटी नजर आता है, तो बड़ा खूबसूरत लगता है कि बंदा या बोलता है इट्स अमेजिंग। या ये कि दोपहर को फिर कोई बाहर नहीं निकलता, समर खासकर गर्मियों में वो खाली होता है। लेकिन ओवरऑल अमेजिंग, आपके पास A to Z सारा कुछ है। अच्छा कतर आपके तो पास जो है नॉर्मल जो ओल्ड कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लगा आपको? आप तो वैसे भी दुबई भी हो के आए हो, सऊदी भी हो के आए हो, बहुत आप डिफरेंट उधर भी यूएई भी, अमारात क्या बोलते हैं उसको, अबू धाबी में अबू भी धाबी इधर, है, तो डिफरेंट लगा थोड़ा सा? या बहुत डिफरेंट है। किस उससे? उसमें उनको अभी भी तमीज़ है, अभी भी उनका अच्छा इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, अच्छा कल्चर है। आपको जो है ना बाहर फैमिलीज फिरती होंगी, औरतों ने अबाया पहना होता है, अच्छा। बिल्कुल। अरबियों ने अपनी कल्चरल ड्रेसिंग, आपको एक अरबी सिर्फ अपने उस ड्रेस में नज़र आएगा। 10 मिनट की ऑप्शन हो सकता है अगर वो होना चाहे तो बंदा। या एंड आपको जो है ना वो कोई तमीज़ है उधर, तमीज़ है उधर। तमीज़ है। आपको ना पब्लिक स्पेस में आप ना पी सकते हो, ना ये जैसे यूरोप में हाथ पकड़ के आधा चल नंगा सकते फिरना, ये वो उधर नहीं नज़र आएगा आपको, अच्छा नहीं आएगा। बीचेस भी फैमिली बीचेस एक्स्ट्रा सेपरेट हैं, सारा उधर एडल्ट ही। सा रहता है हाँ, बेसिक। मतलब वो बगैती वाला है नहीं ना सीन उधर। अच्छा अच्छा उधर भी बीचेस में भी जो है ना आपको जो है ना ड्रेसिंग जो है ना हमेशा वो कहते हैं रीजनेबल अप्रोप्रिएट नजर होना आए। चाहिए। दैट्स मीन के एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा कतर ने। हाँ नहीं, अच्छा छोड़ा खाने वाकई, वगैरह कैसे थे? ऑसम ऑसम। शीशा शीशा भी ज़बरदस्ती 2 बार पी थी, मतलब अकेले थे साथ या ही में। कोई था कोई और? नहीं, मैं था अकेला, अच्छा मैं अकेला था। और पहले दिन मैंने पी थी एक ऑसम सुपर, वो एक लॉन्च थी। और उधर ड्रिंक्स भी ज़बरदस्त हैं उनके, जैसे मॉकटेल्स वगैरह, वो भी ज़बरदस्त थे। और वापसी में मैंने फिर फ्रेश बारबेक्यू फ़िश खाई, और ये अंदर गया चूज़ की कौन सी फ़िश, वो उन्होंने दिखाई, फिर वही फ़िश उन्होंने बनाई और फिर बारबेक्यू की। एक्सपेंसिव है कतर? ना, इतना नहीं है। it's not cheap to be honest, but it's also not very नो expensive. वेरी एक्सपेंसिव। Yeah, ओके ठीक है। ठीक है तो मतलब सस्ता नहीं है, मतलब ये है कि अच्छा है, मतलब एक अच्छा डिफरेंट है दूसरा बहुत लेवल से। डिफरेंट है यार। पर ये कि गर्मी में ज़ाहिर है आप बाहर निकलते हैं तो फिर आपके 50-45 डिग्रीज होते हैं, तो दोपहर को आपको ज़ाहिर है कोई नज़र नहीं आता। मतलब मैंने 1-2 बार मैं गया हूँ बाहर, और 5 मिनट्स आप वॉक करते हो तो ये ग्रीन से जो है ना डार्क ग्रीन से ब्लैक हो जाती है पानी से भर भर के, वो पसीने से। यार हमारे जैसा बंदा कोई मूव हो तो वो तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा थोड़ा इस तरह माहौल में, या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा मैंने एंजॉय किया है, अच्छा। इवन इवन इन समर। हाँ, रात को भी बाहर निकलता है, ये था कि आपको हर जगह गोल्फ कार्ट्स मिलते अच्छा थे। रात को क्या सीन है? रात को भी गर्मी होती है उसी तरह ही? हाँ, गर्मी होती गर्मी तो होती है, है। गर्मी होती है उसी तरह नहीं, आप बाहर रात को जा फिर भी आप इतना वॉक नहीं कर सकते। मतलब वही दुबई वाला सिस्टम है कि एसी लगे हुए हैं हर जगह पे, आपको हर जगह पे एसी। उधर जो है ना द पर्ल है ना कतर, वो गिवान आइलैंड, उधर पूरा पैच था उसमें एसी, वो आप दोपहर को भी जाओ कोई टेंशन नहीं।
मतलब उन्होंने एसी लगाए हुए हैं, ओपन एयर में एसी लगी हुई हैं, और ऐसे काफ़ी एरियाज हैं। फॉरेनर देखने को मिले आपको फॉरेनर? हाँ देखने को ठीक, ठीक ठीक। ज़बरदस्त। आई मीन ओवरऑल के एक रीजनेबल कंट्री है। हाँ ये है कि क्या मतलब वो नहीं है कि दुबई की तरह उन्होंने बस पूरा ही अलाउ कर दिया हर चीज़। बस सारा कुछ अलाउ कर दिया और हर जगह बस बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। वो नहीं है, काफ़ी जो है ना अभी नज़र आता है कि जो ना अनडेवलप्ड एरियाज भी हैं, और लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बनाया भी है। बनाया ऑफ कोर्स, वो भी उनका भी एक विजन है जिसको 2030 जैसे वो सिटी है ना लुसैल, जो बिल्कुल दोहा के साथ है, वो सारी नई बनी है नहीं बनी और नज़र आ रहा था, मैं उधर गया था, खालम खाली अभी उधर वो ट्राम फुटबॉल बन के रही लिए है, बनाई होगी उन्होंने। स्टेडियम मैंने देखा है बिल्कुल, वो उसके लिए बनाई थी। तो उधर की वो ट्राम वगैरह सारा मतलब कंस्ट्रक्शन तकरीबन हो गया, लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुई। मूव नहीं हुए लोग वगैरह ना। गुड, तो इसको कंक्लूड करते हैं। तो वापसी का ना मुझे हमेशा ये होता है कि वापसी कैसी थी, ये यहाँ पे आए, यहाँ का वेदर जब आए तो हल्का हल्का वो हो रहा, मुझे लगता है कि हल्की हल्की सुहाना, वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रेश मौसम था यहाँ पे, इतनी वो गर्मी नहीं थी यहाँ जब आप आए वापस। मैं वापस से आया था, इतनी गर्मी मुझे अभी भी नहीं गर्मी लग रही नहीं सर, ऑफ कोर्स जो यहाँ। आप जो उधर मैं मतलब आप यही इमेजिन करें कि आप जो ना मैंने जो ना जब रूम में होता था अपने, ठंडा एसी उधर, तो अंदर तो पता ही नहीं चलता। अब मैं बाहर निकलता था, मैंने सन ग्लासेस ऐसे पकड़े होते थे हाथ में, बाहर में निकलता ही था ना, ग्लास डोर्स खुलते थे, वो ऐसे एकदम हवा चलती थी गर्म, जो आती है से और फिर जो ह्यूमिडिटी होती है और जो सेक होता है ना, मेरे सन ग्लासेस एक सेकंड में धुंधले हो गए थे, और फिर मेरी स्किन में ऐसे पूरा जो है ना वो जैसे चिप चिप सी नहीं होती, विद इन 2 seconds आप बाहर निकलने से। सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, मतलब आपको पता चलता है यार ये गर्मी है ना। इधर तो ऐसा है नहीं, इधर गर्मी सख्त भी पड़े, और ये देखे ना कि मेरी जल्द सड़ी भी नहीं, दैट्स सो कंफर्टेबल देयर। मैं धूप में अच्छा खासा फिरा हूँ, मैंने कोई सन ब्लॉकर कुछ नहीं लगाया। मैं तो आज इधर आप निकले बगैर, मैं तो आज पूरा दिन धूप में रहा हूँ, तो मुझे भी फील हो रहा है कि इधर की धूप यार लेने वाली नहीं, जो सच्ची बात है वो बेड़ा गर्क ही करती है। लगी करती। उधर मैं 45-50 डिग्रीज में कतारा विलेज है खुला, मैं फिर रहा था धूप में 10-15-20 मिनट फिरा। ज़बरदस्त। इसका मतलब कि बंदा साल में तो 1-2 में हफ्ते काम कर सकता है होम ऑफिस वहाँ से बैठ के। उधर सारा कुछ है, ऑफ कोर्स खाना ज़बरदस्त है, इंटरनेट हर चीज़। इंटरनेट इज़ ज़बरदस्त है। आपके पास जो है ना उधर फैसिलिटीज़ हैं हर एक किस्म की, टू बी ऑनेस्ट। सर्विस लोग हैं उधर, ज़्यादातर इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी काम करते हैं, सर ऑफ कोर्स 80% वही हैं। गैर मुल्की हैं हाँ उनकी बिल्कुल, population। और बाकी वो टी टाइम एक फ्रेंचाइज था उधर, अमेजिंग, दे हैड लाइक 20 टाइप्स ऑफ मोहितोस, कड़क चाय, फिर ये चाय वो चाय, और जूसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस, और सारा कुछ। और उधर मैं तो हर रोज़ कुछ ना कुछ पीता था, अमेजिंग। Sounds good। नहीं अच्छा लगा आदिल, बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी जर्नी शेयर की हमारे ऑडियंस के साथ। हमने कोशिश की कि नहीं, एक रैप अप करने से पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, गंदगी के हवाले से, कचरे के हवाले से ना पाकिस्तान का क्या सीन है? मतलब आप उसी तरह ही है अभी भी लोग को, मतलब फिर वही है जो हुकूमत का कोई, ऑफकोर्स हुकूमत भी, लेकिन है उसी तरह ही आपको ढेर मिलेंगे जगह जगह, या ऊपर काफ़ी साफ सुथरा, मतलब ये भी कर रही है। ये है कि अब जो है ना लाहौर तो नहीं हो, वो तो ऑफकोर्स नहीं, साफ सफाई वो मुझे साफ नज़र आया, बेहतर है, लेकिन अभी भी गंदा है। ऐसे हाँ मतलब खासकर ये है कि हमारा जो खरोटा है ना उधर बड़ा मसला होता था, वो डंपिंग वो जलाते थे, वो अब नहीं काम करते, जलाने वाला नहीं काम अलाउड करता, नहीं है ये shit, बंद कर बिल्कुल देती वो है बंद कर दिए, स्मोक की वजह से। बिल्कुल वो बहुत ख़तरनाक था। वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए बेहतर हुआ है, अगर मैं देखूँ बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी वो वाला कंप्लीट नहीं हो ना। सेंस, आपको वो आना पड़ेगा, एक टाइम लगेगा, और हुकूमत को भी कचरा ऑफ कोर्स यही लोगों ने प्रोड्यूस करना है बिल्कुल कचरा ना, बिल्कुल उनको भी ना डंपिंग का एक बहुत, ये इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एक्चुअली, बिल्कुल इस कचरा साफ। बिल्कुल। जब वो आप जन्नत बनाए ना तो उससे काफ़ी कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है, सारा कुछ, या लेकिन ये कि उसमें अभी इतना नहीं, टाइम लगेगा। टाइम। लेकिन ये कि मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ, देखें आप इंडिया, ना नॉट इंडिया,
अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी तक ना एक्सप्लोर नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, इन द सेंस ऑफ जो इनके रिसोर्सेज हैं। अफ़गानिस्तान भी नहीं एक्सप्लॉइट हुआ और पाकिस्तान भी एक्सप्लॉइट नहीं हुआ। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, एक साइड ईरान है, एक साइड पे पूरा गल्फ़ आ जाता है, बीच में हम ये दो ही हैं जिनके पोटेंशियल बाहर नहीं निकली। अभी हमने मीनवाइल देखा होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्यों ट्रम्प इतने मेहरबान है पाकिस्तान पे, क्यों इतनी सारी वो चीज़ें हो रही हैं। इसके बारे में डेफिनेटली डेडिकेटेड वीडियो हम इसके डीप डाइव लगाएंगे। मैं काफ़ी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि थैले को कितने बिल्ली के थैले से निकाल के देखें है क्या। तो लोगों की मतलब कि जैसे आपने बोला कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे यूरोप एक्सप्लॉइट हो गया, इनके पास और अब कुछ है नहीं, यूरोप का मुझे कुछ भी नहीं है। सऊदीया दुबई इन्होंने भी अपनी ऑयल निकाल के, अपनी सोने निकाल के सब कुछ बना लिया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही हैं जहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो निकल रहे हैं अभी। तो फ्यूचर बिलोंग्स टू दीज टू कंट्रीज। आप देख लें आज से 50 साल के बाद ना इंशाल्लाह कभी हमारी ज़िंदगी हुई, अल्लाह ताला ने हमें इतनी दी, तो ये कंट्रीज आपको स्टेबल लगेंगी, क्योंकि इंशाल्लाह ये इनमें पोटेंशियल है। कभी कभी लोगों का दिमाग खराब किया और टॉप मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ ना की ना, तो कंट्री में देयर इज़ नो डाउट कि पोटेंशियल है। नहीं, जैसे आप देखें ना मिडल ईस्ट ने क्या किया, उन्होंने अंग्रेज़ों को लाकर जो है ना टॉप CEOs, कतर एयरवेज का CEO अंग्रेज़ है, जो बड़े अदारे हैं ना, गोरों ने CEO संभाला। पीछे अरबी हैं संभाला हुआ है, मेंटेलिटी नहीं की है उनकी है मेंटेलिटी। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं तुम लोग करो भाई, मैंने बस आराम से जो है ना अपनी जो ना हफ्ते बाद गाड़ी चेंज करनी है और मैंने अयाशी करनी है। ये वो है, ये मैं उनमें है। अरबी जो है ना आपको नज़र भी नहीं आएंगे, वो नहीं काम करते। लेकिन फ्री हैंड दिया उन्होंने इन लोगों को, उनको जो है ना अंग्रेज़ों को फ्री हैंड दिया हुआ है कि तुसी करो, तुसी संभालो साढ़े बिजनेस। और यहाँ पे तो रूल्स रेगुलेशन और एक रूल पास करने के चक्कर में ना कंपनी की ना बैंड बच जाती है। वहाँ तो अगले दिन सोचो तो अगले दिन इम्प्लीमेंट हो जाती है। ज़बरदस्त है उधर। चाइना का भी तो इसी तरह यार। बिल्कुल। आदल हमने ये दो वीडियोस लाजमी बनानी, एक पाकिस्तान के बारे में और एक ये जो चाइना के बारे में ना, कि चाइना की इतनी तरक्की क्यों हुई, क्यों इतने अर्सा पहले तक ना हमें तो ये पूरी वेस्ट के मीडिया ये बता रहा था कि चाइना तो इतना पाबंदी है, लोगों को पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई फ्रीडम नहीं है, अभी भी यही चला रहे हैं। तो मैं बताऊँ स्टोरी काफ़ी अच्छी इंशाल्लाह पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं और उसका फ्यूचर क्या है, वो क्यों फ्यूचर उसी का ही है, मतलब चाइना का। आप ये देख लें कि नेक्स्ट अमेरिका जो नहीं है, जो दुनिया को रूल कर रहा था, वो चाइना ही है। बात करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अदर में बहुत शुक्रिया बन सकें कि आपने अपना टाइम भी दिया और अपनी जर्नी भी शेयर की। आई होप कि हमने कोशिश की कि हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें इन अ सेंस ऑफ इन अ बेटर वे ना, क्योंकि अब आदिल भाई ने निटी ग्रिटी खोलना शुरू कर देते हर गली में जाके, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ निकल, तो वो मीडिया को दिखा होना चाहिए। मैंने कितना कुछ देखा है, मैंने सिर्फ 2-3 शहर में मैं रहा हूँ और छोटी सी छुट्टी है, तो आप जो है ना दूसरे सूबे में जाएंगे तो आपको दूसरा देखिए, आपको ओवरऑल जो एक्सपोजर है ना वही बताते हैं, जो ओवरऑल ना, और जो ओवरऑल ही मैटर करता है। बिल्कुल। कभी निटी ग्रिटी पे जाएंगे ना तो यहाँ पर भी ना हमें हर गली में आपको ना कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नजर ये ऑस्ट्रिया की बात करूँ कि ये पैरेलल 5 साल वन ऑफ दी बेस्ट सिटी रहा है, तो यहाँ पर भी मैं आपको ना 1000 किस्म की प्रॉब्लम दिखा सकता हूँ। बिल्कुल एक ओवरऑल व्यू आप चेक करते हैं। बिल्कुल, दैट्स इट। इट। नाज़रीन, कोई क्वेश्चन करना हो या कोई गिला करना हो तो कमेंट्स सेक्शन है, और लाइक और सपोर्ट अस। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखें अपना। टेक केयर।